वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से। तो आज के एपिसोड में हम लोग स्कीम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस आए थे जिसमें वो लोग अपने पोर्टफोलियो और स्कीम्स के बारे में पूछते हैं राइट। और आज इस एपिसोड में हम लोग उन्हें एनालाइज करेंगे। जिसने क्वेश्चन पूछा है उसका हम लोग का इंडिविजुअली नाम लेना पॉसिबल नहीं होगा, बट स्क्रीन पे हम लोग उनके नाम डिस्प्ले कर रहे हैं जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, ठीक, ओके। तो हम लोग पहली कैटेगरी लेते हैं फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप, ठीक है। तो फ्लेक्सी कैप में जो क्वेश्चंस आए हैं वो हैं बैंक ऑफ इंडिया, निपॉन, पराग पारिक, HDFC। 4 क्वेश्चंस आए हैं। हम एज पर आवर डेटा एनालिसिस उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा है। तो बैंक ऑफ इंडिया वाला जो है थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, निपॉन उससे भी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है। पराग पारिक से हम शुरू करते हैं जो कि क्वेश्चन में भी है और हमारी डेटा एनालिसिस में भी वो आ रहा है। क्राइटेरिया जैसे आपको मालूम है कि सबसे पहले हम निफ्टी 500 से कंपेयर करते हैं उस पर्टिकुलर स्कीम की परफॉर्मेंस। उसके बाद में फिर हम निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 से करते हैं और उसके बाद फिर निफ्टी मिड कैप 150 से करते हैं। और पीरियड हमारा होता है 1 साल, 2 साल और 3 साल। तो पराग पारिक निफ्टी 500 को तो तीनों सालों में बीट कर रहा है, निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 को भी तीनों सालों में बीट कर रहा है। हाँ, निफ्टी मिड कैप 150 को आउट ऑफ 3 पीरियड 2 पीरियड में ही बीट कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है, बट अदरवाइज ठीक है। तो जिन्होंने ले रखा है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद जो निकल के आ रहा है HDFC फ्लैक्सी कैप, इन्वेस्को, HDFC क्वेश्चन के फॉर्म में है और इन्वेस्को और मोतीलाल का फ्लैक्सी कैप हमारी डेटा एनालिसिस के हिसाब से है। तो ये तीनों के तीनों स्कीमें तीनों पीरियड यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल में निफ्टी 500 को भी बीट कर रही हैं, निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 को भी बीट कर रही हैं और निफ्टी मिड कैप 150 को भी बीट कर रही हैं। तो ये तीनों ही स्कीमें ठीक निकल के आ रही हैं। HDFC फ्लैक्सी कैप जिनका क्वेश्चन है ही कैन कंटिन्यू, और किसी को फ्रेश पैसे लगाने हैं तो वो ये जो 4 फंड हैं HDFC, इन्वेस्को, मोतीलाल और पराग पारिक के फ्लैक्सी कैप को कंसीडर कर सकते हैं। एक जो हर बार हम लोग एक थोड़ा सा वर्ड ऑफ कॉशन बोलते हैं कि मोतीलाल का P थोड़ा सा ज़्यादा है, इन्वेस्को का भी थोड़ा सा ज़्यादा है, इस एंगल को जरा ध्यान रखिए। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग पिक करते हैं लार्ज एंड मिड कैप की। ओके, इसमें क्वेश्चंस जो आए हैं वो हैं एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप, मिरर एसेट लार्ज एंड मिड कैप, SBI लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। ओके, ओके। अब इसमें पहले हम लोग एक्सिस और मिरर और SBI की बात करते हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन रही है। जैसे कि आपने बताया हम लोग निफ्टी 500, निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 और निफ्टी मिड कैप 150 से कंपेयर करते हैं। तो इसमें कोई एक पीरियड में बीट कर पा रहा है, कोई 2 पीरियड में बीट कर पा रहा है, कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर 3 स्कीम्स निकल के आती हैं, जो 2 तो क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, इन्वेस्को और मोतीलाल, और एक आती है बंधन लार्ज एंड मिड कैप। ओके। तो इन तीनों स्कीम्स ने निफ्टी 500 को ऑल 3 पीरियड्स में बीट किया है, लार्ज एंड मिड कैप को भी जो इसका बेंचमार्क है, मतलब अपने बेंचमार्क को इन्होंने तीनों पीरियड में बीट किया है, और अपने बेंचमार्क से ऊपर जो मिड कैप का बेंचमार्क है उसको भी इन्होंने बीट किया है। और जैसा कि हम लोग बताते हैं इन्वेस्को और मोतीलाल का PE थोड़ा ज़्यादा है, बट परफॉर्मेंस जस्टिफाई कर रही है इट सीम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सिस, मिरर और SBI का लार्ज एंड मिड थोड़े से हल्के पड़ रहे हैं, मिरर और भी ज़्यादा हल्का पड़ रहा है। तो अब जिनके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इस डेटा एनालिसिस के बेसिस पे अपना डिसीजन ले सकते हैं। ओके। नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है कॉन्ट्रा और वैल्यू वाली। तो कॉन्ट्रा और वैल्यू वाले में जो 2 क्वेश्चंस आए हैं वो हैं, एक SBI कॉन्ट्रा पर सवाल है और एक इन्वेस्को कॉन्ट्रा पे सवाल है। SBI कॉन्ट्रा थोड़ा सा वीक पड़ रहा है, इन्वेस्को ठीक जा रहा है। इन्वेस्को कॉन्ट्रा एज द नेम सजेस्ट
निफ्टी मिड कैप 150 वाले को 2 पीरियड में बीट कर पा रहा है, तीनों में नहीं कर रहा है, और बाकी तो दोनों बेंचमार्क को तीनों पीरियड में बीट कर रहा है। उसके अगेंस्ट में HSBC वैल्यू और ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कॉन्ट्रा में किसी को अगर देखना है तो इन्वेस्को HSBC और ICICI वैल्यू को देख सकते हैं। ICICI वैल्यू और HSBC दोनों स्लाइटली इन्वेस्को से बेटर लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्को का थोड़ा सा एज यूजुअल पी थोड़ा सा ज़्यादा है। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग पिक करते हैं ELSS की। क्वेश्चन है SBI ELSS के बारे में। तो मैं ये कहूँगा कि वो ओके स्कीम है। निफ्टी 500 को 2 पीरियड में बीट किया है, लार्ज मिड कैप को भी 2 पीरियड में बीट किया है, और निफ्टी मिड कैप 150 को भी 2 पीरियड में बीट किया है। राइट। अगर किसी का इन्वेस्टेड है इसमें तो वो कंटिन्यू कर सकता है, खराब स्कीम नहीं है। बट कोई नया फ्रेश इन्वेस्टर है तो वो HDFC और HSBC के ELSS को कंसिडर करें, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बेटर रही है, कंसिस्टेंट रही है। उन्होंने इन दोनों स्कीम्स ने, HDFC और HSBC ने, निफ्टी 500 को तीनों पीरियड में बीट किया है, लार्ज एंड मिड को तीनों पीरियड में बीट किया है, और मिड कैप को 2 पीरियड में बीट किया है। ठीक है। देखिए ELSS में तो वैसे भी जो पैसा चला गया 3 साल के लिए लॉक इन हो गया। क्वेश्चन 2 जगह आते हैं, 3 साल पूरे होने के बाद में क्या करें, प्लस जो ओल्ड रेजीम में हैं और जिनको टैक्स बेनिफिट चाहिए वो फिर अगले साल फिर सोचते हैं कि अब किस स्कीम में जाएं। तो अब किस स्कीम में जाएं, उसमें एज पर दिस डेटा एनालिसिस HDFC और HSBC बेटर निकल के आ रही है। तो अब नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है लार्ज कैप की। तो लार्ज कैप में क्वेश्चंस हैं कैनरा, कोटक, SBI, ICICI, निपॉन के ऊपर। इसमें कैनरा, रोबेको, कोटक और SBI थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे हैं कंपेयर टू ICICI लार्ज कैप। जो हमारा क्राइटेरिया है उसके हिसाब से ICICI लार्ज कैप निफ्टी 500 को तो तीनों पीरियड में बीट ही कर रही है, लार्ज एंड मिड 250 को भी तीनों पीरियड में बीट कर रही है। हाँ, मिड कैप 150 को एक ही पीरियड में बीट कर पा रही है, जो कि नेचुरल भी बात है। तो और इसके अलावा निपॉन का लार्ज कैप भी मोर और लेस वैसे ही है, DSP भी लगभग वैसा ही है। तो ये तीनों फंड कंसीडर किए जाने चाहिए बेस्ड ऑन दिस डेटा एनालिसिस। कौन से 3 फंड? ICICI, निपॉन और DSP। एक आपको और स्कीम दिखाई पड़ रही है व्हाइट ओक की। व्हाइट ओक ने 3 साल अभी नहीं कंप्लीट किए हैं, लेकिन जो 2 साल किए हैं अभी तक, उसमें वो DSP लार्ज कैप से बेटर परफॉर्म कर रही है। तो वी थॉट हम इस स्कीम को इसलिए ले लेते हैं ताकि ये आपके राडार में रहें। आप अभी इन्वेस्ट करें या और 1 साल रुकें, लेकिन आपके राडार में रहें कि जो अच्छी स्कीमें लार्ज कैप में काम कर रही हैं, ये उस रेस में बराबरी से दौड़ रहा है। 2 ही साल हुए, बस इतनी सी बात है। तो ये लार्ज कैप का निकल के आ जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग पिक करते हैं मिड कैप की। तो इसमें क्वेश्चन है कोटक, इडलवाइस, HDFC और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप स्कीम्स के बारे में। तो इसमें कोटक की परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक है, क्योंकि वो अपने ही बेंचमार्क को तीनों पीरियड में बीट नहीं कर पाई है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर में। इडलवाइस ठीक है, उससे बेटर है कोटक से। तो जो इन्वेस्टेड हैं वो इसमें इन्वेस्टेड रहें। अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टर है तो HDFC, मोतीलाल ओसवाल और इन्वेस्को को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं इन स्कीम्स में। तो जो HDFC मिड कैप और मोतीलाल में है वो तो दे शुड कंटिन्यू। इसके अलावा कुछ एक्सप्लोर करना है तो इन्वेस्को को देख सकते हैं। और अगेन वर्ड ऑफ क्वेश्चन, मोतीलाल का पी काफ़ी ज़्यादा है, 53.79 है। उसके मुकाबले में अगर आप HDFC देख रहे हैं तो पी 25.75 है। ये थोड़ा सा मुद्दा है, लेकिन ये भी है कि परफॉर्मेंस तो चल रही है। अब ये इन्वेस्टर ऑडियंस जो है वो अपने हिसाब से इसको देखेगा। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी जो आ रही है वो मल्टी कैप की है।
इसमें क्वेश्चंस आए हैं HDFC, SBI, एक्सिस, कोटक और निपॉन। मल्टी कैप में HDFC थोड़ा सा कमजोर परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्म करने वालों में एक्सिस, कोटक और निपॉन निकल के आ रहे हैं, जिसमें कि निफ्टी 500 को एक्सिस तीनों पीरियड में बीट कर रहा है, निपॉन तीनों पीरियड में कर रहा है, कोटक 2 ही पीरियड में कर रहा है और SBI भी तीनों पीरियड में कर रहा है। तो यहाँ तक तो लगभग मामला बराबर चल रहा है। जब नेक्स्ट बार हम लेके आ रहे हैं, बार से मतलब बेंचमार्क पे लेके आ रहे हैं, तो उस केस में निफ्टी लार्ज एंड मिड को 2 ही पीरियड में बीट कर रही है, SBI और कोटक, लेकिन एक्सिस और निपॉन तीनों पीरियड में बीट कर रही है। तो यहाँ पे एक्सिस और निपॉन लीड लेती हुई दिखाई पड़ रही है। और जब हम आ जाते हैं निफ्टी मिड कैप 150 से, तो वहाँ पे SBI पिछड़ गई। ये जो तीनों स्कीमें हैं, एक्सिस, कोटक और निपॉन, ये 2 पीरियड में बीट कर रही है। तो मुझे लगता है कि SBI मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट है तो चले, कोई इतना इशू नहीं लग रहा है। और फ्रेश डालना हो तो बिटवीन एक्सिस एंड निपॉन में सोचना चाहिए। राइट, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग पिक करते हैं स्मॉल कैप की। जो क्वेश्चंस आए हैं इसमें बड़ौदा, BNP पारिबास, कैनरा रोबेको, मिराई एसेट, निपॉन, क्वांट, SBI स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप के रिगार्ड्स में आए हैं। ओके। अब इसमें जो स्कीम्स जैसे जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही होंगी, जो हाईलाइटेड नहीं हैं, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक है। मतलब कि उन्होंने तीनों पीरियड में, जो हम लोग 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर लेते हैं, तो उसमें कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। तो इसलिए हम लोग उन स्कीम्स का मेंशन कर देते हैं जो कि बेटर परफॉर्म कर रही हैं अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। वो हैं बंधन, इन्वेस्को और ITI। एक्सिस स्मॉल कैप भी अच्छी है, अगर जो इन्वेस्टेड हैं वो उसमें कंटिन्यू रखें। बट अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो बंधन, इन्वेस्को और ITI को कंसिडर कर सकते हैं। और जो बंधन और इन्वेस्को में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो तो कंटिन्यू करें, उनको तो कोई ऐसा इशू नहीं है। राइट। और अब इसके बाद में जो लास्ट कैटेगरी हमारे पास फिलहाल है वो ग्लोबल की है। क्वेश्चन 2 हैं, एक ICICI प्रूडेंशियल नास्डैक 100 और एक SBI US स्पेसिफिक इक्विटी एक्टिव फंड ऑफ फंड। इसकी में दोनों ही ठीक हैं और दोनों में ही अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, वर्ड ऑफ कॉशन, चूंकि नास्डैक 100 में नेचुरली टिल्टेड टेक स्टॉक है और एज ऑफ डेट जो हमारा मानना है, बाकी आप अपने और एक्सपर्ट से भी चेक कीजिए कि US में रैली टेक की चलेगी, तो टेक में रहें तो बेटर है, क्योंकि कंज्यूमर, रिटेल, उसकी कंपनी तो अच्छी आपको परफॉर्मेंस वाली इंडिया में भी मिल जाती हैं। टेक में जरूर वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो नास्डैक 100 ICICI की, इसको तो बिल्कुल करें। ये जो दूसरी आपकी SBI US स्पेसिफिक एक्टिव है, थोड़ा सा इसको मुझे लगता है ये और स्टडी करें और बेहतर हो कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो स्कीमें हैं, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल नास्डैक है, कुछ और फंड्स की भी हैं, उनको थोड़ा सा और देख लें। तो ये निकल के ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये एपिसोड खत्म होता है। हाँ, बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम लोग दूसरे एपिसोड में उन्हें लेंगे। तो हम लोग ऑडियंस से यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय। गुड बाय, थैंक यू।